देखिए क्वेश्चन नंबर 190 हम लोग समझते हैं। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म द ऑर्थोबेंजोइक बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय द हॉट पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, KMnO4 लिया हुआ। देखिए आपको सबसे पहला नंबर तो ये बात पता होना चाहिए कि इस तरह से बेंजीन हो और यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ पर तीनों का तीनों हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, और बाकी कुछ भी हो यहाँ, उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में हॉट KMnO4 के द्वारा जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ये क्या होता है कि COH में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये कार्बन जो है बेंजाइलिक कार्बन 3 डिग्री में हो तो ऐसी स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इस चीज़ को बस ध्यान रखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर देखिए ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ये 3 डिग्री का कार्बन है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका नहीं होगा, जबकि इसका हो जाएगा और ये COH में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COH बनना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन में यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे, ठीक है, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये सही आंसर है इसका। यहाँ पर देखिए ये भी COH में कन्वर्ट होगा और ये भी COOH में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये ऑर्थो नहीं है तो ये नहीं होगा। ये भी देखिए COH में कन्वर्ट होगा और ये भी होगा, लेकिन ये भी ऑर्थो नहीं है, ये क्या है, मेटा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 191 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक क्लोराइड्स विल नॉट गिव द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोडक्ट व्हेन हीटेड विद द बेंजीन एंड AlCl3। ठीक है, बेंजीन के साथ जो है AlCl3 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि AlCl3 एक लुईस एसिड है और ये क्या करता है, क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बोकेटाइन बनाता है। तो कुल मिलाकर हमें देखना है कि कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल है। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला है, देखिए पहले में कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, यहाँ पर CH3 और CH3। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो देखिए इसको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मिल रही है, कार्बोकेटाइन बनने का मतलब है कि इंटरमीडिएट का बनना है। ठीक है, तो चूंकि इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा। कहने का मतलब ये इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर उसके बाद CH2 प्लस बना लीजिएगा तो देखिए फिर से इलेक्ट्रोफाइल बना, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इसको यहाँ से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो कहने का मतलब ये भी एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट है तो ये क्या है, इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए इस वाले बच्चों देखिए CH3 है, CH2 प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी CH3 के द्वारा इसका हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये भी मिलेगा। तो ले दे के बचा क्या, D बचा, लेकिन D को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड और CH पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए डबल बॉन्ड, कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बनाए हुए हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका वैकेंट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अनस्टेबल है, तो चूंकि ये अनस्टेबल है तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं हो पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 192 के बारे में। 192 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज दे रखा है, तो निगेटिव चार्ज देने का मतलब यह है कि देखिए पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक भी है और उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है ईच मेंबर, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 8 है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है कि एरोमेटिक नहीं है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में बात करें, देखिए कार्बिन है। कार्बिन का मतलब क्या होता है, कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है बच्चों। ठीक है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे देखिए
कार्बोकेटाइन में और कार्बिन में डिफरेंस है। कार्बोकेटाइन में है कि जैसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसका चला गया, और कार्बिन बनने का मतलब यह है कि इसके 2-2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा इस तरह का सिस्टम बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। कार्बिन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और कार्बोकेटाइन भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है कार्बन से 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस तरह की स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो वही है यहाँ पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कुछ ऐसे दिखाया हो रहता है, समझ गए बात को। 2 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये दोनों बॉन्ड का शेयरिंग नहीं है, तो शेयरिंग नहीं है तो ये आपको लोन पेयर के रूप में दिखता है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कार्बिन है इस वाले स्थिति में, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट स्पेसीज है। कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है, लेकिन बेसिकली कार्बोकेटाइन तो हम नहीं बोल सकते, गलत बोल सकते, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे रिंग को अगर आप गौर से देखिए, ठीक है, पूरे रिंग को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर साइक्लिक भी है, ठीक है, साइक्लिक भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन देखिए 6 है, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 होना जो है एरोमेटिसिटी को दर्शाता है, ठीक है, और ईच मेंबर जो है sp2 है, तो यही वाला अपना एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन के एनाइनिक सिस्टम पर एरोमेटिक होता है, कैटाइनिक पर नहीं होता है, तो कैटाइनिक पर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल पर भी, सॉरी ये जो कार्बिन वाला सिस्टम है इस पर भी नहीं हो पाएगा, बताए थे ना अभी। कार्बोकेटाइन में और जो कार्बिन है इनमें बस इतना ही डिफरेंस है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, समझ गए बात को। है तो कहने का मतलब है कि दोनों स्थिति में ये एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, एरोमेटिक केवल ऑप्शन नंबर बी में